नहीं हो सकता। मेरी किस्मत इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं उस पर वार क्यों नहीं कर पा रही? वो कौन सी शक्ति थी जो उसकी रक्षा कर रही थी? मुझे अंबालिका से मिलना ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अंबालिका। मैं उस पे वार किए जा रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति अंबालिका जो उसकी मदद कर रही है? देखो, नागों से बचने वाली शक्ति कौन सी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि इस शक्ति की ना मुझे बहुत जरूरत है। तुम ही मुझे बता पाओगी कि वो मुझे फिर कब मिलेगा। तुम मुझे बताओगी ना अंबालिका? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे कहा ना। और अगर मुझे कुछ पता चला ना तो सबसे पहले मैं तुम्ही को बताऊंगी। मैं बता रही हूँ ना, तुम्ही को बताऊंगी। ये एक माँ को दिए हुए वचन का सवाल है अंबालिका। मेरे बेगुनाह पिता की मौत के बदले का सवाल है। तुम्हें मेरी मदद कर सकती हो अंबालिका? बताओ मुझे। देखो, वो दूर रहना, दूर रहना। दुश्मन आज खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। आज की रात वो तुम्हारे सामने आएगा। आज उसकी मुलाकात मुझसे नहीं, उसकी मौत से होगी। करण, अर्जुन, संभाल कर खेलो। ये नागमणि हमारी किस्मत के दरवाजे की चाबी है। ये जब तक हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज रात तुम्हारा दूसरा दुश्मन खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। चलिए बेटा, सोने चलिए। अमृता, चलिए, वरना सुबह स्कूल के लिए आपकी नींद नहीं खुलेगी। चलिए उठिए। पर हमारा होमवर्क। बेटा अमृता, आप हमारे कमरे में चलिए, हम आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। चलो चलो चलो। आज रात तुम्हारा दूसरा दुश्मन खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। सरोज, रुकिए, हम देखते हैं। जी कहिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। वो क्या है ना कि एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओके, आइए।
यही एड्रेस है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ जल्दी टैक्सी भिजवा दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। लगता है मेरी टैक्सी आ गई। अच्छा जी, चलता हूँ। आज उस तावीज की वजह से ये दुष्ट बच गया मुझसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कब तक बचेगा वो मुझसे? मैं इंतजार करूंगी, इतनी शक्तियां हासिल करूंगी कि कोई भी तावीज, कोई भी मंत्र मेरे मकसद में रुकावट नहीं बन सकता। विशाल, आप इतने डरे हुए क्यों हो? वो नागिन जिंदा है। वो तक्षक वन वाली नागिन जिंदा है रुद्रा। वो इसी शहर में, और वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या विशाल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो नागिन यहाँ शहर में क्यों आएगी और कैसे आएगी? अरे हमसे बदला लेने आएगी, और क्यों? विशाल, उसे कैसे पता चलेगा कि दुनिया के इतने शहरों में से हम इसी शहर में हैं? मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं, मैं आप पर यकीन है विशाल। आप हमें बताइए कि आपने वो नागिन को कहाँ देखा? कल रात मेरी गाड़ी खराब हो गई। अगर ये तांत्रिक की दी हुई तावीज मेरे गले में नहीं होती ना रुद्रा, तो मेरी मौत निश्चित थी। मैं बेमौत नहीं बनना चाहता रुद्रा। मैं अभी इसी वक्त इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, और आप लोगों को अपनी जान बचानी हो ना, तो आप भी फौरन इस शहर को छोड़कर चले जाओ। विशाल, विशाल, तू बेकार डर रहा है यार। अगर ऐसा है तो फिर तो तू जिस शहर में जाएगा वो नागिन बदला लेने के लिए तेरे वैसे वहां भी आ जाएगी। ये मजाक का वक्त नहीं है देव। अगर विशाल कह रहा है कि उसने वो नागिन को देखा है तो देखा है, और वो नागिन हमारे ही पीछे पड़ी है। अगर वो नागिन हमारी मौत है तो ये तावीज हमारी जिंदगी है, और इसे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपने गले से मत उतार। समझ गए आप तो?
पास समय बहुत कम है, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें समय को क्यों ना रोकना पड़े। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें समय चक्र को रोकने नहीं दे रही है? कौन सी शक्ति है जो हमें त्रिवेणी का अतीत जानने नहीं दे रही है? कौन सी शक्ति है? कहीं रुद्र ने सब सुन तो नहीं लिया? अरे नहीं, कुछ अतीत के छुपे हुए राज जानने की कोशिश कर रहे थे। हम कुछ समझे नहीं। आवश्यकता भी नहीं है। बताओ अचानक कैसे आना हुआ? हम आपको बताने आए हैं कि इच्छाधारी नागिन इसी शहर में है। तुम्हें कैसे पता? उसने हमारे दोस्त को मारने की कोशिश की, जो हमारे साथ तक्षक वन में नागराज और नागरानी की मौत के समय साथ में था। अच्छा है, अच्छा है वो खुद ही यहाँ चली आई। बहुत अच्छा है। उससे बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं। बहुत गहरा जख्म दिया है तुमने नागिन। चेहरे का तो जख्म लगभग भर गया, पर दिल का जख्म अभी भी ताजा है। रुद्रा, अपने दोस्तों से कह दो कि हमारे दिए हुए तावीज को गले से बिल्कुल अलग ना करें। तब तक हम सोचते हैं कि इस नागिन से कैसे बदला लिया जाए। आपकी जैसी आज्ञा। रुद्रा, हम तुम्हारी मासा के अतीत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमारे मासा के अतीत में ऐसी क्या बात है? वो तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए हमारा ये जानना बहुत आवश्यक है। बताओ। वैसे तो हम कुछ खास नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि वो अनाथ थी। उनके मायके का कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कुछ तो राज है जो पूरी सावधानी से छुपाया है त्रिवेणी में, जो किसी को नहीं पता, और वही राज हमें जानना है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंबालिका की मदद से दुश्मनों के करीब तो पहुंची, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मुझे अंबालिका के पास जाना होगा। शायद वो मुझे कोई नई राह दिखा दे। कितनी अकेली है। शायद सरोज के बच्चे के आ जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर इसे साथी भी मिल जाएगा। भगवान, रघु, महेश, तुम कहाँ गए? नीचे सांप है। महेश, जल्दी आओ। बगीचे में अमृता के पास सांप है। जल्दी जल्दी टेंडर दो। हे भगवान,
अमृता! हे भगवान! यही तो था सांप। वो रहा सांप! वो रहा सांप! हे भगवान!